एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए आज हम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। मार्केट का हालत मार्केट का हालत काफ़ी बुरा है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट रेड में है आज वापस। आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो क्रिप्टोस करेंसी का मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप वो 3.12 ट्रिलियन पे गिर चुका है। और एंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फियर शो कर रहा है, मतलब काफ़ी गिर चुका है फियर। लोग काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ट्रम्प का इनाग्रेशन हो जाएगा जनवरी में, क्योंकि जब ट्रम्प का विक्ट्री हुआ था तब क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आया था। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था। सब सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, लोग क्यों डरे हुए हैं, किसी को नहीं पता। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। जो सारे आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आपको शो कर रहा है, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी भरा पड़ा है। लोग हर एक नए टोकन को लेके, हर एक पुराने टोकन को लेके नए नए ऑल्ट नए नए एक्सपेक्टेशंस दिखा रहे हैं, नए नए प्राइस बता रहे हैं। बट एक्चुअली में हमको वो क्रिप्टो मार्केट में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा मार्केट आज वापस से रेड में है। आप देख सकते हैं 7 दिनों के अंदर बिटकॉइन, इथीरियम 20% उड़ गया है। इथीरियम का मार्केट कैप, कार्डानो का 25%, एवलांच, सुई 30 ऑलमोस्ट 30% के आसपास उड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मार्केट अभी भी रेड में है। ये कब तक चलेगा, ये डाउन ट्रेंड मार्केट में कब तक चलेगा पता नहीं। क्योंकि द थिंग इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, जो मेरे जैसे, हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अभी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इस बात को लेके हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि क्या मार्केट और नीचे जाएगा तो हम उस प्राइस पर बाई कर लेंगे, या वो लोग अभी बाई कर ले और जब वो बाई कर ले उसके बाद मार्केट नीचे गया तो तब तो उनको, क्योंकि जब क्रिप्टो मार्केट गिरता है तो एक ही बार में 10-20% तो ऐसा उड़ जाता है मार्केट कैप। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज है। बट ऑन द अदर हैंड हम बिग प्लेयर्स को देखें, बिग इंस्टीट्यूशंस को देखें, वो लोग अभी भी इस स्पेस को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप न्यूज़ आप पढ़ेंगे, आप जैसे मैंने बताया, आप न्यूज़ वो सब पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, सब सब ऑप्टिमिस्टिक है पूरा। मतलब एकदम जो लोगों का इंटरेस्ट है, बड़े बड़े स्पेशली बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन को लेके। बट वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि वो अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आई थिंक इस वजह से कोई मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि मार्केट से काफ़ी पैसा बाहर जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 10 बिलियन का मार्केट कैप क्रिप्टो में से, $10 बिलियन क्रिप्टो से बाहर गया था ऑन 3 फरवरी, यानी आज से कुछ दिन पहले। तो और हर दिन कुछ थोड़ा पैसे बाहर जाते जा रहा है, पैसा अंदर आ नहीं रहा है बल्कि बाहर जा रहा है। और सिमिलरली हम ETF का भी देखेंगे, ETF में भी ज़्यादा पैसा, जैसे एक टाइम पे नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे कि इतना सारा पैसा बिटकॉइन ETF में आ रहा है, नया पैसा इथीरियम ETF में आ रहा है। बट अभी देख रहे हैं तो वो इंटरेस्ट भी लोगों का हमें नहीं दिख रहा है ETFs में भी। चल क्या रहा है मार्केट में, चलिए जानते हैं आज मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट गिरना तब से शुरू हुआ है जब से ट्रम्प ने मेक्सिको, कनाडा जैसे और एक कंट्री था, आई थिंक 3 कंट्रीज, चाइना था तीसरा कंट्री, इन कंट्रीज़ पे टैरिफ इम्पोज करने के बारे में बताया था। उस दिन से मार्केट क्रैश कर रहा है। आई थिंक दैट वाज ऑन 3 फरवरी। उस दिन से मार्केट काफ़ी बुरा नीचे गिर चुका है। ऑल्दो वो एक चीज़ क्रिप्टो के लिए एक्चुअली पॉजिटिव है इन लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो, फॉर बिटकॉइन स्पेशली। बट इन शॉर्ट टर्म शायद लोग वो विजन नहीं देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म का, तो इसलिए मार्केट काफ़ी डाउन है। दूसरा, जो फेड का नेक्स्ट रेट कट आने वाला है, शायद वो इस नेक्स्ट मीटिंग में शायद रेट कट ना आए, क्योंकि मैं पॉली मार्केट पे चेक कर रहा था एंड जो वोट्स है वो नो के फेवर में ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% लोगों का ये कहना है कि शायद नेक्स्ट फेड मीटिंग में भी रेट कट नहीं आएगा।
तो वो भी एक रीज़न है लोग मार्केट में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं। बट मुझे इस स्पेस का पोटेंशियल मुझे पता है। मुझे पता है इस क्रिप्टोस में पैसे डाल के कुछ क्रिप्टोस जो अच्छा मैंने अपने रिसर्च करके मैंने अपने लिए शॉर्ट लिस्ट किए थे, उन क्रिप्टोस से मैं अपना वेल्थ बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं तो जब भी मौका मिल रहा है, जब भी मेरे पास कुछ अमाउंट होता है, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बाय करता चलूँ थ्रू द वे, ताकि जब मेरे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाए और उसके बाद बुल रैली आए तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। एंड मैं आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा। आई मीन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं चाहता हूँ आप खुद से रिसर्च करें, आप खुद से रिस्क को जाने की इसमें, क्योंकि क्रिप्टो इज़ वेरी वेरी रिस्की। और आप उस रिस्क को एनालाइज करके उसके बाद रिसर्च करके उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें इस स्पेस में। मेरा काम इतना है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में क्या लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, बट मैं आपको ये नहीं बता सकते कि आप जाओ इस टोकन को खरीदो, ठीक है। आई कैनॉट गारंटी एनी थिंग इन दिस मार्केट। सो आप खुद से रिसर्च करिए, उसके बाद ही किसी भी टोकन में जो जब आपको लगे कि हाँ ये टोकन में पोटेंशियल है कि ये मेरा पैसा बढ़ा दे, प्रॉफिट मुझे दे, तो उस में आप पैसा डालें। बट मैं अपना काम करूँगा, आप भी अपना काम कीजिए। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट में लोग जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। तो लोग अभी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं आर डब्ल्यू ए धीरे धीरे एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बात कर रहे हैं आर के बारे में। और आर के बारे में ब्लू चिप आर स्पेस में एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है ऑन्डो फाइनेंस। एंड ऑन्डो फाइनेंस इज़ डूइंग वेरी वेल। उसका कुछ दिनों में आई थिंक L1 भी आने वाला है, एक उसका L1 लेयर ब्लॉकचेन आने वाला है। तो ऑन्डो फाइनेंस पे ध्यान रखना, क्योंकि ऑन्डो फाइनेंस ऑल्दो अच्छा खासा भाग चुका है, पर अभी और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है वो। और आपको पता है ऑन्डो का एक स्टेबल कॉइन भी है, आई थिंक USDY। तो उससे भी ऑन्डो को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर लोग वो स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑन्डो के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ऑन्डो फाइनेंस पे आप डेफिनेटली ध्यान रखना। आर से रिलेटेड टोकन ऑन्डो हो गया, चेन लिंक हो गया, एवलांच हो गया, ये कुछ टोकन्स हैं जो कि इस स्पेस में काम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स के स्पेस में काम कर रहे हैं, टोकनाइजेशन के स्पेस में काम कर रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप पर्टिकुलरली ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा खासा नैरेटिव बन सकता है इस बुल साइकिल में, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बुल साइकिल का, और लोगों को मतलब लोगों को लग रहा है कि 2025 में शायद ये बुल साइकिल आ सकता है। और तो लोग अभी डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद वो आल्ट साइकिल नहीं आएगा, आल्ट साइकिल कैंसिल हो चुका है वगैरह वगैरह। बट मुझे लगता है कि अभी साइकिल, जो बुल साइकिल होता है, वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एंड मैं अपना टोकन्स जो भी मैं जिसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है, उन सबको मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। एंड मैं थ्रू आउट दिस बुल साइकिल मैं साथ उसके साथ ही जाऊँगा। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स के उसमें आप पर्टिकुलरली फोकस करना, क्योंकि शायद वो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। एंड इस वजह से शायद वो एक नैरेटिव बन सकता है, क्योंकि नॉट ओनली पीपल बट इंस्टीट्यूशंस भी बात कर रहे हैं, बैंक्स भी बात कर रहे हैं, वो उनके बॉन्ड्स को टोकनाइज करने के लिए। ब्लैक रॉक भी इस स्पेस में घुसा है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने ही आई थिंक ये टर्म लाया था टोकनाइजेशन का। तो उस चीज़ों पे आप स्पेशली RWA टोकन्स पे आप ध्यान रखना, ऑन्डो पे स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ऑन्डो काफ़ी बड़ा है इस स्पेस में। एंड नेक्स्ट इज़ मेड इन अमेरिका। तो मेड इन अमेरिका टोकन में काम रखना, ध्यान रखना आप। अगर मैं आपको दिखाऊं ऑन स्क्रीन कॉइन मार्केट कैप में मेड इन अमेरिका, दीज आर द टोकन्स। एंड यस, XRP, लेट्स टॉक अबाउट XRP। XRP इज़ अ ब्लू चिप, इट इज़ अ डाइनो कॉइन। आप सब जानते हैं XRP जब भागता है
बुरी तरह भागता है, सबको पीछे छोड़ देता है, वो सबसे ऊपर जाके बैठता है XRP। हमने वो रैली देखी है XRP में कुछ महीनों पहले। एंड अभी भी XRP अपना ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि XRP अपना नया ऑल टाइम हाई काफ़ी जल्दी लगा देगा। उसके दो तीन रीज़न्स हैं मेरे को ऐसा क्यों लगता है। पहला रीज़न है, काफ़ी लोग अभी XRP के ETF के लिए फाइलिंग कर रहे हैं। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे काफ़ी जो कंपनीज है वो XRP के ETF के लिए फाइल कर रही है। एंड जो एनालिस्ट है जो कि रेगुलरली एनालाइज करते रहते हैं चार्ट्स एंड टोकन्स को, उनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट 100 टाइम्स XRP यहाँ से बढ़ सकता है। बट अगेन वो एनालिस्ट ने को जो लगता है वो लगता है, बट मैं अगर इन्वेस्ट करूँगा XRP में तो मैं खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करूँगा, जो आपको भी करना चाहिए। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। तो XRP का पहला रीज़न वो है कि काफ़ी लोग काफ़ी इंस्टीट्यूशंस XRP के ETF के लिए फाइल कर रही है। और जैसे आपने देखा था बिटकॉइन का जब ETF आया था, बिटकॉइन ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था लास्ट ईयर। ऑल्दो इथीरियम में हमने सिर्फ इट वाज लाइक बाय द न्यूज़ सेल द इवेंट का इंसिडेंट था वो, जब उसका न्यूज़ आया था कि इथीरियम का भी ETF आएगा, तो लोगों ने इथीरियम बाई किया था। जैसे ही इथीरियम का ETF अप्रूव हो गया, लोगों ने सेल कर दिया था इथीरियम। सो जस्ट कीप इन माइंड कि ऐसा भी हो सकता है। तो XRP एक वन ऑफ द मेजर टोकन्स है जिसका ETF फाइलिंग्स आ रहा है। एंड XRP का शायद IPO भी आ सकता है इन फ्यूचर। एंड XRP का जो टीम है, जो कोर टीम है, वो काफ़ी क्लोजली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करता है। सो उस पर भी ध्यान रखना। तो ये कुछ रीजंस है। एंड ऑफ कोर्स XRP इज़ एन अमेरिकन कंपनी, रिपल लैब्स इज़ एन अमेरिकन कंपनी बेस्ड इन USA। तो XRP का भागने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो। सिमिलरली विथ सोलाना भी मेड इन USA है। सोलाना एक इथीरियम किलर है, सुपर फास्ट है, वन ऑफ द बेस्ट L1s है आउट देयर। तो सोलाना भी भाग सकता है। ऑल दो अभी $200 के नीचे गिर चुका है सोलाना, लेकिन यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड मुझे दिखता है पर्टिकुलर सोलाना में। और अगर मैं चेन लिंक की बात करूँ, चेन लिंक द बेस्ट ऑरेकल ब्लॉकचेन आउट देयर, तो उस पर ध्यान रखना। चेन लिंक का कॉम्पिटिटर पिथ नेटवर्क, मैं जब भी चेन लिंक का बात करता हूँ पिथ नेटवर्क की भी बात करता हूँ, क्योंकि ये दोनों, ऑल्दो पिथ नेटवर्क काफ़ी नीचे है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, तो उसका उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि चेन लिंक आई थिंक ऑलमोस्ट 14 बिलियन के आसपास के मार्केट कैप के पास बैठा था। 11 बिलियन के आसपास है, अभी 11 बिलियन के मार्केट के आसपास बैठा है। तो पिथ काफ़ी नीचे है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखना। एवेलेंच भी है, एवेलेंच भी मेड इन अमेरिका है, तो एवेलेंच पे भी ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इथीरियम किलर्स। एवेलेंच पे भी काफ़ी डीप इन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैं देख रहा था। तो उस पर ध्यान रखना। सुई, क्योंकि एवेलेंच एंड सुई ऑलमोस्ट 7 डेज में 30% गिर चुके हैं। तो अगर आप इस प्राइस पर बाय करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, बट अगेन आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। सुई सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट L1s आउट देयर। इसको सोलाना किलर भी बोला जाता है। सुई मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि सुई सोलाना का भी देता है, बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स है सोलाना एंड इथीरियम का, तो वैसा बोल सकते हैं। तो काफ़ी कॉइन से आप जाना कॉइन मार्केट कैप पे, और इस कैटेगरी में जो भी कॉइन्स है उनके ऊपर रिसर्च करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना, इन्वेस्ट करना, सॉरी। तो मैंने बता दिया RWS हो गया, मेड इन अमेरिका हो गया। AI एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। AI एजेंट्स हमने भयंकर रैली देखी थी AI एजेंट्स में पिछले कुछ महीनों में। वर्चुअल्स प्रोटोकॉल हो गया, ग्रिफेन हो गया, काफ़ी काफ़ी भाग रहे थे वो। और हर दिन नए नए AI टोकन्स आ रहे थे, AI16Z, काफ़ी काफ़ी टोकन्स थे यार। एंड आज वो काफ़ी डाउन गिर चुके हैं। जब जब वो डीप सीक जो चाइना के AI मॉडल था, अल्टरनेटिव टू ओपन AI, जो उसके बाद AI एजेंट्स में भयंकर सेलिंग देखी थी हमने, का भयानक क्रैश देखा था हमने AI एजेंट्स में। बट अगेन AI एजेंट्स
अभी भी आई थिंक एक नरेटिव है इस बुल साइकिल के लिए। अ, मुझे अभी भी लगता है एआई एजेंट्स कम बैक करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग एआई एजेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उसका यूटिलिटी, क्योंकि एआई एजेंट्स का मेन थिंग इज़ वो एक उसका एक यूटिलिटी है। यू कैन मेक एन एजेंट टू ट्रेड क्रिप्टो, यू कैन मेक एन एजेंट टू एंटरटेन, यू कैन मेक एन एजेंट विच कैन सिंग, यू कैन मेक एन एजेंट टू ट्वीट। जैसे ट्रूथ टर्मिनल जो ट्विटर का अकाउंट है, वो वहाँ से सब ये खेल शुरू हुआ था। uh, तो एआई एजेंट्स आई थिंक इट विल मेक अ कम बैक। एंड नेक्स्ट और किसके बारे में, डीफाई डीपिन, ये भी कुछ कैटेगरीज है, आप उन पे भी एक नज़र डाल सकते हैं। बट बड़ी ज़्यादा बात तो अभी मार्केट में रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर हो रही है, एआई एजेंट्स के ऊपर हो रही है। मेड इन अमेरिका ब्लॉकचेन्स या कंपनीज उस पे हो रही है। तो मैंने आपको कुछ क्रिप्टो टोकन्स बता दिए जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये नैरेटिव बने तो इन पर्टिकुलर टोकन्स में एक अच्छा रैली आ सकता है। इथीरियम, इथीरियम पे भी हमें एक नज़र डालना चाहिए। इथीरियम काफ़ी नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 2500 $2600 के आसपास इथीरियम ट्रेड कर रहा है अभी, अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन, ऑलमोस्ट 50% डाउन। तो एक्चुअली काफ़ी लोग इथीरियम होल्ड करते हैं, और वो लोग इथीरियम का एक रैली वेट के लिए वेट कर रहे हैं। इथीरियम का रैली इज़ लॉन्ग अवेटेड एक्चुअली, सही बोलो तो। एंड कभी भी आ सकती है इथीरियम में रैली। बट अगेन, अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस देखता हूँ, नॉट बिटकॉइन डोमिनेंस 60% से ऊपर जा चुका है, विच इज़ गुड फॉर बिटकॉइन, बैड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। तो काफ़ी बढ़ चुका है बिटकॉइन का डोमिनेंस। जब वो नीचे आएगा तब हम एक आल्ट कॉइन में एक रैली आता हुआ देख सकते हैं। मीम कॉइन से मैं पर्टिकुलरली, मतलब मीम कॉइन्स अगेन सबसे अच्छा वही परफॉर्म करते हैं किसी भी बुल साइकिल में। बट इस बार आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है एआई एजेंट्स या एआई टोकन्स आर द न्यू मीम कॉइन्स। तो अगर मैं अगर अभी शुरू करूँ तो मैं एआई एजेंट्स पे ज़रूर एक ध्यान डालूंगा, अल्टरनेटिव टू मीम कॉइन्स में। मीम कॉइन्स में नहीं जाके आई वुड रादर गो एंड पुट माई बेट, टेक अ बेट ऑन एआई एजेंट्स, एआई टोकन्स। तो ये, और क्या बचा है, बस यही कुछ कॉइन्स टोकन्स नरेटिव्स है जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इस बार वही होगा। एंड बुल साइकिल कभी भी शुरू हो सकती है। सब लोग उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो भी लोग क्रिप्टो में है सब लोग वेट कर रहे हैं। एंड हम देख रहे हैं हर दिन मार्केट कैप, जो क्रिप्टो का मार्केट कैप होता है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 3.6 या 3.7 ट्रिलियन का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3.1 ट्रिलियन पे आ गया। मतलब इतना पैसा मार्केट से जा चुका है पिछले एक महीने के अंदर, ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर। और बिटकॉइन भी $96,000 के पास आ चुका है। बिटकॉइन में भी अच्छा खासा सेलिंग, एक आई थिंक ऐसा रेंज में काम कर रहा है। 95 पे गिरता है, वापस से 100 102 ऐसा जाता है, फिर 95 पे गिर जाता है मार्केट। मतलब एक ऐसा लग रहा है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पूरा का पूरा मार्केट। आई मीन ओनली बिटकॉइन, मार्केट नहीं, मार्केट तो पूरा नीचे ही गिर रहा है, क्योंकि हर कॉइन जो भी देख रहा हूँ सब रेड में ही है। कोई कॉइन ऊपर, हाँ मंत्रा, या एग्जैक्टली मंत्रा भी एक टोकन है जो रियल वर्ल्ड एसेट्स में भी काम करता है, उस स्पेस में काम करता है। एंड पिछले 7 दिनों में 15% अप है, तो उस पर आप ध्यान रखना। एंड तेदर गोल्ड भी पिछले 7 दिनों में अप है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी फियर है, तो इसलिए लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट करें, तो इसलिए तेदर गोल्ड भी बढ़ रहा है। एंड दैट्स इट। मंत्रा इज़ द ओनली टोकन विच इज़ अप, विच इज़ इन ग्रीन इन 7 days। इंटरेस्टिंग। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड कीप फॉलोइंग द मार्केट। एंड एज आई वांट टू क्लियरली मेंशन, किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपना रिसर्च कर लेना, एंड ओनली देन इन्वेस्ट इन एनीथिंग।
मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टोकन्स, डिफरेंट नैरेटिव्स, बेस्ट ब्लू चिप्स इन दोज पर्टिकुलर नैरेटिव्स। तो आप शुरुआत, आपको मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, अब आपको जर्नी आपको खुद कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।